उम्मीद की किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानने के इच्छुक होते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ था, क्यों वे दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी बात का जवाब देते हैं। राधा और कृष्ण के विवाह को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित है, पर इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इन कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों श्री कृष्ण जी ने राधा जी से विवाह नहीं किया था। उसके लिए हमें एक एक करके सब कहानियों को जानना पड़ेगा, उन्हें टटोलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली कहानी की। पहली कहानी जो प्रचलित है कि राधा जी और रुक्मिणी जी एक ही थी। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं और इन दावों के पीछे 3 ठोस वजह भी बताई जाती है। पहली वजह यह है कि जहाँ राधा जी होती हैं वहाँ रुक्मिणी जी नहीं होती थी, और जहाँ रुक्मिणी जी होती हैं वहाँ राधा जी नहीं होती थी। दूसरी वजह यह है कि राधा जी और रुक्मिणी जी दोनों ही श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। और तीसरी वजह यह है कि ग्रंथों में लिखा गया है कि राधा जी लक्ष्मी जी का रूप थी, वहीं रुक्मिणी जी भी लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। इन आधारों पर कहा जाता है कि ये दोनों एक ही थी, इसलिए श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया था। दूसरी कहानी गर्ग संहिता में लिखी गई है कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह। असल में श्री कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने राधा जी से दोबारा विवाह नहीं किया। यह बात गर्ग संहिता में लिखी गई है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुल गुरु थे। गर्ग संहिता में लिखा है कि एक बार कान्हा जी नंद बाबा के कंधे पर बैठकर बाजार घूम रहे थे। इसी दौरान बाजार में सब कुछ थम गया। नंद जी को अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। यह अलौकिक शक्ति और कोई नहीं बल्कि राधा जी थी। इसके बाद सब कुछ जहाँ जैसा था वो वहीं रुक गया। श्री कृष्ण जी और राधा जी अपना बचपन त्याग कर किशोरावस्था में आ गए और जंगल में चले गए। वहाँ इन दोनों ने शादी की और इनके शादी के गवाह कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी थे। उन्होंने स्वयं इन दोनों की शादी कराई। इसके बाद दोनों अपने बचपन में लौट आए। सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण जी ने और राधा जी ने दोबारा शादी नहीं की। और तीसरी कहानी यह प्रचलित है कि जब राधा जी के परिवार वालों को श्री कृष्ण से उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उनको घर में ही कैद कर दिया गया। जी हाँ, राधा जी को अपने घर पर ही बंदी के तौर पर रहना पड़ा। तब उस वक्त राधा जी की सगाई यानी मंगनी हो चुकी थी। तब कान्हा जी ने आकर उनको आज़ाद करवाया। उसके बाद वो यशोदा के पास गए और यशोदा से राधा के साथ विवाह की हट करने लगे, लेकिन यशोदा के लाख समझाने पर भी कान्हा जी नहीं समझे। तब नंद बाबा ने उन कान्हा जी को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए। तब हुआ श्री कृष्ण का हृदय परिवर्तन। ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, वह किसी और मोह में ना फंसे। उनका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। ऋषि के बहुत समझाने के बाद कान्हा ने अपने जीवन को अपने कर्मों के लिए समर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण जी गोप गोपियाँ, राधा, गाय और गांव सब छोड़कर चले गए और इसीलिए उन्होंने राधा से शादी नहीं की। ये 3 कहानियां हैं जो अलग अलग बताई जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि इन तीनों कहानियों में से सत्य कहानी कौन सी है? अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी की जो गर्ग संहिता में लिखी गई है। असल में इसे कहानी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह लेख गर्ग ऋषि द्वारा लिखा गया है और गर्ग ऋषि की किसी भी बात पर हम सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि गर्ग ऋषि वही हैं जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुल गुरु थे और उन्होंने अपने गर्ग संहिता में राधा कृष्ण की एक एक लीला का वर्णन किया है। ऐसे में इसे ही हम सत्य मान सकते हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है कि ऐसा था तो फिर श्री कृष्ण ने राधा जी को अपनाया क्यों नहीं? क्योंकि इनका प्रेम असीम था। इनके प्रेम का ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। उनका प्रेम किसी बंधन और वचन का मोहताज नहीं था। और राधा जी और श्री कृष्ण जी प्रेमी जोड़ियों को यह बात बताना चाहते थे कि अगर प्रेम हो तो दूरी मायने नहीं रखती। प्रेम हो तो सब कुछ संभव है। प्रेम एक भावना है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही कभी मिटाया जा सकता है। तो ऐसा था श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी का प्रेम। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और दोस्तों, इससे संबंधित और कोई भी आपके पास अगर जानकारी है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।